पंकज बेनीवाल प्रवक्ता बीजेपी के हैं। पंकज जी, आप लोगों ने गरीबों का हक मारा, किसानों को आप लोगों ने जो कुछ कहा कि हम करेंगे वैसा आप लोगों ने किया नहीं, पिछड़ों को आप लोगों ने दबाया, तो भला आप बताइए ये लोग कैसे वोट दें? पार्टियां सवाल कर रही हैं सर। देखिए सागर जी, कांग्रेस का ये बेसिक नेचर है। आपने बहुत बार पूछा कि जेपी ने लात मारी और आपका क्या कहना है। ये अनर्गल बातें करते रहे। मैं पहले वक्तव्य में बोला कि इनको लात मारना कोई बड़ी चीज लगती ही नहीं। अगर किसी बुजुर्ग को लात मार दी तो इनके लिए बेसिक है, कॉमन बात है इनकी कांग्रेस पार्टी के अंदर। जैसे इन्होंने संगठन निर्माण की एक सुगबुगाहट चालू की थी पिछले वर्ष, कैसे इनके हर एक जिले पर उड़ते फाड़े गए, गालियां दी गई, लाठी जूते चप्पल क्या क्या चला, सबके सामने था, आपकी ही मीडिया के सामने था। बजरंग दास जी कह रहे हैं कि कॉन्स्पिरेसी है, विरोधी इसमें कुछ कर रहे हैं। अरे जेपी को किसने कह दिया जयप्रकाश को भाई महिलाओं में अभद्र भाषा का प्रयोग करो, बुजुर्गों के लात मारो? किसने कह दिया जेपी को? जयप्रकाश से पूछे तो सही कि महिलाओं पर अभद्र भाषा का। बेनीवाल जी, कांग्रेस इस पर जवाब नहीं दे रही है सर। बेनीवाल साहब, अब कांग्रेस इस पर जवाब दे नहीं रही तो हम करें क्या? बताइए, मान लीजिए आप किसी बच्चे को एबीसीडी पढ़ाने बैठे हैं, आप कहिए कि ए के बाद बी आता है और बार बार बच्चा सी ही बोल रहा है, तो एक वक्त ऐसा है कि आप कहेंगे छोड़ भाई यार, बी मत याद करो, सी ही तुम बताओ। नहीं, मैं सागर जी बस उनका जो विरोधियों पर बोलने का शब्द था, मैं सिर्फ उस पर यह बात रखी कि जेपी को किसने उकसाया या किसने ऐसी बातों का शब्दों का प्रयोग कराया। इनकी ही पार्टी की श्वेता ढुल, अनीता ढुल, दोनों ने आपत्ति दर्ज कराई है इनके आला कमान के सामने कि ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग जयप्रकाश ने कलायत में किया है अपने बेटे के नामांकन के दौरान। तो ये सारी चीजें इनकी ही पार्टी में अंतर्कल है, इन्हीं की पार्टी के अंदर। आपने पेंशन की बात पूछी कि बुजुर्गों का मान सम्मान कैसे करेंगे, पेंशन कैसे देंगे कांग्रेस के प्रवक्ता से। बिल्कुल, मैं भी पूछता हूं। 10 साल का हुड्डा साहब का कार्यकाल था, 300 से 500 रुपए की 1000 रुपए बोलेंगे, लेकिन एक बुजुर्ग का नाम बता दें जिसको उन्होंने 1000 रुपए की पेंशन दी। वो मनोहर लाल जी की सरकार थी, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जब वो 1000 रुपए की पेंशन दी गई। तो इनकी कहनी और कथनी में बड़ा फर्क है। जो सरकार 10 साल तक 300 से 500 लेके गई हो, मात्र 200 रुपए बढ़ाए हो, आज वो 6000 की बात करते हैं तो हरियाणा की जनता को हंसी आती है, हरियाणा की जनता को मजाक लगता है कि किस तरह की कांग्रेस आज बातें कर रही है। जब इनका कार्यकाल था तो इन्होंने हमारा मजाक उड़ाया, उपहास उड़ाया था। किसान भी पूछना चाहता है कि जब आपकी सरकार थी, आज आप बात कर रहे हैं कि हम फसलों पर एमएसपी देंगे। आपके ही कार्यकाल के अंदर 10 साल तक स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट आकर के रखी रही और भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस कमेटी के चेयरमैन थे और 10 साल तक उस रिपोर्ट को दबा के रखा गया। जब आपको किसान याद नहीं है? बिल्कुल, किसान पूछना चाहता है कि कांग्रेस की सरकार थी तो 2-2 रुपए के चेक, 5-5 रुपए के चेक, 10-10 रुपए के चेक फसल खराब होने पर क्यों मिलते थे? आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 15,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मिल जाता है साहब। ऐसा क्यों? तो सर कांग्रेस तो इस पर कहेगी ना कि हाँ पहले महंगाई थोड़ी कम थी इसलिए हमने 2 रुपए 5 रुपए का चेक दिया था। 2 रुपए में 15,000 में बड़ा फर्क है। इनके कार्यकाल के अंदर मात्र 1100। देखिए बजरंग साहब हंस रहे हैं, लग रहा है वो जवाब देना चाह रहे हैं। वो 2 रुपए 5 रुपए खुश हैं कि हाँ हमने दिया चेक। बजरंग साहब बोलिए। लात मारने पर सागर जी वो खुश हैं। ठीक है, आइए सर, डिबेट को ओपन कर चुके हैं। आपके और बजरंग जी के बीच देखिए सवाल जवाब चलेगा 2 मिनट। वो लोग गैस सिलेंडर के लिए महिलाएं लाइन लगा। आइए पंकज जी, बजरंग साहब आपको काउंटर करना चाह रहे हैं। बजरंग जी बोलिए। सागर जी एक बात पूछा जाता, राष्ट्रीय महिला खिलाड़ी को लाते किसने मारी, किस प्रकार उनको टॉर्चर किया गया, उनका शोषण किया गया? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आंगनवाड़ी महिलाओं को सड़क पर घेर कर लातों से, डंडों से किसने पीटा, इनसे पूछिए। सरपंचों को सड़कों पर घेर कर किसने पीटा, इनसे पूछिए। जो किसान, जो बुजुर्ग थे, उनकी पगड़ियां कैसे उछाली गई, इनसे पूछिए। अच्छा बजरंग साहब देखिए, मैं ना क्या है कि हर एक डिबेट में एक उदाहरण देता हूं सर, आपको आज दे रहा हूं। आप मुझसे पूछिए कि देश की राजधानी क्या है, पूछिए सर, एक बार पूछिए, मैं जवाब दूंगा आपको। तो आप मेरे से पूछिए ना सर एक बार, मेरा जवाब पता है सर क्या होगा। कल के दिन आपने मेरे दोस्त से पूछा था, वो भी नहीं बता पाया था मुझे, लेकिन नंबर पूरा चाहिए। सर बताइए आप। वही हाल है सर जो मैंने जवाब दिया, सवाल पर जवाब नहीं है सर। बीजेपी ने क्या किया, कैसे पहलवानों को किया। जब डिबेट में एक एंकर बैठा है, मैंने 4 सवाल किया कि हाँ जेपी के लिए आप लोग क्या एक्शन लेंगे। कांग्रेस पार्टी जो बुजुर्गों को कह रही है कि हम पेंशन हम देंगे, महिलाओं को सम्मान देने की बात आप लोग कर रहे हैं।
सर चुनाव के दौरान प्रचार में जब आप लोग ऐसे करेंगे तो वो लोग कैसे उम्मीद करेंगे कि चुनाव जीतने के बाद आप लोग उनके बारे में सोचेंगे? मैं आपको एक बार स्वागत कर देता हूँ। जी। जयप्रकाश का क्या लगता है? भाई जयप्रकाश, जो सबका भाई हो और बहुत सुलझा हुआ नेता और बहनों के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करे कि लिपस्टिक पाउडर लगा के तो नेता बनता होता, मैं दाढ़ी नहीं लगाई हंटू था। अरे कैसे शब्दों का प्रयोग उन्होंने! अरे भाई का काम नहीं होता अपनी बहनों के लिए उनके श्रृंगार रस के ऊपर उंगलियां उठाना, उनके श्रृंगार रस के ऊपर बोलना, ये भाई का काम नहीं होता। भाई करता अपनी बहनों की रक्षा, लेकिन वो रक्षक नहीं, वो भक्षक बन के काम कर रहा है। आज हमारी ही देखिए बजरंग साहब, के ऊपर अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है। इसको ये इनका साजिश है, ये साजिश की गेम खेलते, चुनाव मैदान में नहीं लड़ रहे। आज यहाँ मुख्यमंत्री आ रहा है, नवाब सैनी लाडवा मार रहे, तसल्ली कर लो जाके, कौन सी सीट तो बता दे। 90 सीटों में एक सीट पक्की कह सकते। और मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है बजरंग दास करके निश्चित रहो आप इसी चीज में मजे लेते रहो, कौन आएगा कौन जीतेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा की जनता बना देगी। हरियाणा की जनता बड़ी खुश है भारतीय जनता पार्टी के कामों के साथ। कांग्रेस का कार्यकाल देखा है और फुल स्टॉप लगा दिया था आपके ऊपर 2014 के अंदर, और नॉन स्टॉप हरियाणा के अंदर हरियाणा आगे बढ़ता गया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हरियाणा की जनता ने मिलकर हरियाणा को आगे बढ़ाने का काम किया भारतीय जनता पार्टी के साथ। लेकिन आप लोगों ने हरियाणा को पीछे धकेलने का काम, बुजुर्गों का शोषण करने का काम, महिलाओं का शोषण करने का काम, किसानों का शोषण करने का काम, युवाओं का शोषण करने का काम आपकी सरकार ने किया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो हर वर्ग को साथ लेकर के आगे लेकर के सबका उत्थान करने के लिए लगी हुई है। आपने बड़ा अच्छा सवाल लाभ की बात का कहा, आपने सवाल किया। चलिए आइए बजरंग जी, पंकज जी और भी मेहमान बैठे हुए हैं। ठीक है बजरंग जी, यही कहूंगा कि अगर हौसले बुलंद है ना सर तो इरादे भी बुलंद करिए, ताकि आपके इरादों को देखकर प्रदेश की जनता सलाम करे। सर बुजुर्ग और महिला अपने आप को समझे कि हाँ कांग्रेस अगर वाकई में प्रदेश में आना चाहती है तो कुछ बेहतर करेगी।